देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में पंक के हील टर्न को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। 2 हफ्तों तक एईडब्ल्यू कोलिजन के लाइव होने के बाद अब एईडब्ल्यू कोलिजन भी टेप होने वाला है। ऑल इन पेपर व्यू पर तन्हासी के कम्पीट करने को लेकर तन्हासी का काफी बड़ा बयान आ चुका है। ओकाडा वर्सेस ब्रायन के अपकमिंग मैच से पहले ओकाडा ने ब्रायन को लेकर फाइनली बात की है। सीएम पंक और संतोषी कोजिमा के फॉरबिडन डोर मैच को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर एईडब्ल्यू के प्लान रिवील हो चुके हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में केंटा के डेब्यू को लेकर केंटा ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इससे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू कोलिजन के डेब्यू करने के बाद 2 हफ्तों से एईडब्ल्यू का कोलिजन डायनामाइट की तरफ बिल्कुल ही लाइव हो रहा है। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के बाद एईडब्ल्यू का जो अगला कोलिजन शो होने वाला है वो कोलिजन शो लाइव ना होकर बल्कि टेप्ड होने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर 28 जून को एईडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी उसी अरीना के अंदर 29 जून को कोलिजन को टेप करने वाली है। और गाइस यहां पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डायनामाइट के बाद टेप ना होके बल्कि अगले दिन टेप होने वाला है। बट गाइस यहां पर क्योंकि ये शो 29 जून को होने वाला है तो गाइस इसीलिए ये शो अमेरिका के अंदर हम लोगों को 31 तारीख को देखने को मिलेगा। और गाइस यहां पर 2 हफ्तों तक कोलिजन के लाइव होने के बाद अब एईडब्ल्यू के अगले हफ्ते का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी टेप करने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कोलिजन के टेप होने की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बट गाइस जहां तक बात रही तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर अंद्रादे एल इदोलो सहित एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स के बैन होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बता रखी है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के मैक्सिकन रेसलर काम नहीं कर सकते गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू सीएमएल रेसलिंग के साथ काम करते गए तो गाइस इसलिए एनजेपीडब्ल्यू ने ये स्टुपुलेशन डाली गई कि एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर वो कोई भी रेसलर काम नहीं कर सकता है जो रेसलर मैक्सिको के अंदर सीएमएल के अंदर काम नहीं कर सकता है। और गाइस यहां पर बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर क्योंकि कोई भी रेसलर सीएमएल के अंदर काम नहीं करते गए तो गाइस इसलिए आंद्रादे एल इदोलो रूस और लूचा ब्रोस सहित एईडब्ल्यू में जितने भी मैक्सिकन रेसलर काम करते गए उनमें से कोई भी फॉरबिडन डोर पर अपीयर नहीं होने वाला है। और गाइस इस साल भी फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें मैक्सिको का कोई भी रेसलर देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज ये तो बात हुई मैक्सिकन रेसलर के फॉरबिडन डोर पर बैन होने की। बट गाइज जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की तो गाइज यहीं फॉरबिडन डोर पर हिरोशी तनाहाशी के एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच रेसल करने से पहले इस हफ्ते तनाहाशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर तनाहाशी ने ऑल इन पर उनके डेब्यू करने को लेकर बात की है, जहां पर हिरोशी तनाहाशी का ये दावा करना है कि कल फॉरबिडन डोर के ऊपर वो एमजीएफ को हराकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइज तनाहाशी के एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हिरोशी तनाहाशी ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और गाइस यहां पर तनाहाशी का ये कहना है कि वो फॉरबिडन डोर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वेम्बले स्टेडियम को मेन इवेंट करने वाले गए। और गाइस तनाहाशी इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि वो कल एमजीएफ को हराकर अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और वो एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को मेन इवेंट करेंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे तो इस चीज की 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि तनाहाशी एमजीएफ को हराकर कहीं से भी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की तो गाइस यहीं कल फॉरबिडन डोर के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि जब एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने टोनी खान से यह कहा कि टोनी खान को उनके कंपनी के किसी टॉप रेसलर को सनाडा के खिलाफ बुक करना चाहिए तो गाइस उस समय टोनी खान के माइंड में सबसे पहला नाम जंगल बॉय का आया था, क्योंकि गाइस यहां पर टोनी खान ये बिलीव करते गए कि जंगल बॉय किसी भी कंपनी के वर्ल्ड टाइटल के लिए कंपीट कर सकते गए। और गाइस यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि टोनी खान की वजह से ही एनजेपीडब्ल्यू ने फॉरबिडन डोर के ऊपर सनाडा और जंगल बॉय के वर्ल्ड चैंपियनशिप को बुक किया है, क्योंकि गाइस टोनी खान ये बिलीव करते गए कि जंगल बॉय आने वाले टाइम में एईडब्ल्यू के बिगेस्ट स्टार बनने वाले गए। और गाइस इसीलिए फॉरबिडन डोर के ऊपर टोनी खान जंगल बॉय को आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका दे रहे गए। वेल गाइस यहां पर टोनी खान कौन सा नशा करके जंगल बॉय को ये मैच दे रहे गए ये बात मेरी समझ से पूरी तरह से बाहर है। बट गाइस जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के कल फॉरबिडन डोर पेपर
पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ओकाडा और ब्रायन के मैच को रेसल करने से पहले अब इस हफ्ते ओकाडा ने ब्रायन के साथ उनके मैच को लेकर बात की गई, जहां पर ओकाडा का यह कहना है कि लास्ट ईयर AEW के शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ था, तो गाइज उसी मैच को देखने के बाद काजुचिका ओकाडा ने सोच लिया था कि वो यहां पर ब्रायन डेनियल्सन से रेसल करेंगे। और गाइज यहां पर ओकाडा का यह कहना है कि लास्ट ईयर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर केनी ओमेगा और ब्रायन के 30 मिनट टाइम लिमिट ड्रॉ मैच के बाद ओकाडा ब्रायन डेनियल्सन से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे, और गाइज तभी से ओकाडा ने यह मन बना लिया था कि वो फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को फेस करेंगे। और गाइज कल यहां पर ओकाडा रेसलिंग इंडस्ट्री को ये शो करने वाले गए कि काजुचिका ओकाडा, केनी ओमेगा और ब्रायन डेनियल्सन इन दोनों के मुकाबले 1000 टाइम बेटर है, क्योंकि गाइज कल फॉरबिडन डोर के ऊपर ओकाडा ब्रायन को मेन इवेंट के ऊपर बीट करने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो कल के फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट को देखकर ही पता चलेगा कि ओकाडा ब्रायन को बीट करते हैं या नहीं। गाइज जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कंपनी इस साल ओरिजिनली फॉरबिडन डोर के ऊपर CM पंक और केंटा का ड्रीम मैच कराने वाली थी, बट गाइज यहां पर पॉसिबली केंटा के ज्यादा पैसों के डिमांड करने की वजह से AEW कंपनी ने अब इस मैच को कैंसिल कर दिया है। और गाइज यहीं अब इस मैच के कैंसिल होने के बाद अब इस हफ्ते एक बार फिर से केंटा ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनके मनी बैंक के पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज यहां पर केंटा ये बिल्कुल ही क्लियर कर रहे हैं कि वो AEW कंपनी पर वापस तभी आएंगे जब टोनी खान केंटा को मोटे पैसे देंगे। और गाइज केंटा ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि अगर टोनी खान केंटा को मोटे पैसे देते गए तभी वो AEW में CM पंक के साथ ड्रीम मैच रेसल करेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान केंटा को मोटे पैसे देकर AEW में लाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइज यहीं AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर CM पंक और केंटा के मैच के कैंसिल होने के बाद अब AEW के अंदर सतोशी कोजिमा और CM पंक के मैच को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर केंटा और CM पंक के मैच के कैंसिल होने के बाद AEW के मैनेजमेंट NJPW के बहुत सारे रेसलर्स के साथ CM पंक के ड्रीम मैच को लेकर बात कर रही थी। बट गाइज यहां पर जब NJPW के मैनेजमेंट ने CM पंक से पूछा कि वो NJPW के किस रेसलर को फेस करना चाहेंगे, तो गाइज CM पंक ने सबसे पहले सतोशी कोजिमा का नाम सामने लाया। क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, CM पंक और सतोशी कोजिमा के बीच में पिछले 20 साल से राइवलरी चल रही है। और गाइज यहां पर 2003 के ऊपर ही CM पंक ने सतोशी कोजिमा को मॉक किया था। और गाइज क्योंकि पंक यहां पर कोजिमा को अपना मेंटोर भी मानते गए, तो गाइज इसीलिए इस लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन की वजह से टोनी खान ने फाइनली कोजिमा और पंक के बीच में मैच को बुक किया है। और गाइज यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक और सतोशी कोजिमा के लॉन्ग हिस्ट्री की वजह से फॉरबिडन डोर पर इस साल ये मैच होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि कल फॉरबिडन डोर पर कोजिमा और पंक का ये मैच कैसा होता है। गाइज जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट पर देखा कि आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर जब CM पंक शिकागो के बाहर पहली बार अपीयर हुए, तो गाइज यहां पर कनाडा में CM पंक को क्राउड ने हैवी बू किया। और गाइज यहीं कनाडा में क्राउड के CM पंक को नापसंद करने के बाद अब CM पंक के हील टर्न को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि गाइज आज यहां पर कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद CM पंक क्राउड को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, बट गाइज यहां पर जब CM पंक उनका प्रोमो कट करने की कोशिश करते गए तो गाइज कनाडा में क्राउड CM पंक को बोलने ही नहीं देती गए। और गाइज CM पंक के लाउड बू करने के बाद CM पंक कनाडा को मॉक करते गए। और गाइज CM पंक शो के ऑफ एयर होने के बाद लगभग उनका हील प्रोमो कट करते गए। और गाइज यहीं अब इस प्रोमो के बाहर आने के बाद फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW के अंदर CM पंक पॉसिबली उनका हील टर्न करने वाले गए। क्योंकि गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह रिपोर्ट किया है कि AEW के मैनेजमेंट को यह बात पहले से मालूम थी कि पॉसिबली शिकागो के बाहर क्राउड CM पंक को पसंद नहीं करेगी। और गाइज AEW के मैनेजमेंट इस चीज को लेकर पूरी तरह से प्रिपेयर है कि अगर क्राउड CM पंक को वर्ल्ड वाइड पसंद नहीं करती गए तो गाइज इवेंचुअली AEW के अंदर CM पंक का हील टर्न होगा। और गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का यह कहना है कि CM पंक भी हील टर्न को लेकर पूरी तरह से ओपन है। और गाइज CM पंक को हील टर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई। और गाइज यहां पर अगर आने वाले और शोज के ऊपर ऐसे ही वर्ल्ड वाइड CM पंक को क्राउड बुक करती रहेगी तो गाइज बहुत ही जल्द AEW के अंदर ऑल एलीट रेसलिंग CM पंक का हील टर्न कराएगी। और गाइज फाइनली AEW कंपनी के अंदर CM पंक AEW के बिगेस्ट हील बनेंगे। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि टोनी खान CM पंक का हील टर्न कराए, क्योंकि गाइज इस समय AEW के अंदर AEW कंपनी के पास कोई भी बड़ा हील सुपरस्टार नहीं गए। और गाइज अगर पंक जैसा बड़ा रेसलर हील बनता है तो गाइज इससे AEW कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। वेल गाइज आप लोग पंक का हील टर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट
गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।